ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं आपका अपना मासिक राशिफल। जी हाँ, जिसको कहते हैं मंथली राशिफल। चाहे आप मंथली राशिफल कहें या मासिक राशिफल, एक ही बात है। और ये है अप्रैल 2025 का। और इस अप्रैल 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अप्रैल 2025 क्या रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं मीन लगन राशि के जातकों को, कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव। और साथियों, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स की बात है, ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ये हमको हमारे ग्रहों के ही आधार पर मिलते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, अगर ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल है, फेवरेबल है, तो शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे उन ग्रहों से संबंधित। और जिन ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, उनसे संबंधित हमें थोड़ा प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होती है, यानी कि अशुभ परिणाम जिसको कहते हैं। तो जो अशुभ परिणामों की प्राप्ति की जहाँ तक संभावना की बात आती है, तो जब ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए फिर उपाय भी हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। सरल से सरल उपाय भी हैं, कठिन से कठिन भी हैं। तो हम तो हमेशा सरल उपाय ही आपको दिया करते हैं राशिफल के अंत में, जब राशि की चर्चा कर लेते हैं पूरी डिटेल में, अंत में आपको उपाय भी देते हैं। तो साथियों, ये जो चर्चा आज हम कर रहे हैं आपसे, आप मीन लगन राशि के जातकों के साथ कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अंत में जाकर के हम आपको कुछ उपाय भी देंगे। तो आप उन उपायों को अगर करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये महीना अप्रैल का जो है वो आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होने जा रहा है, अगर आप उन उपायों को भी करेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हर तरीके से बेटर साबित होगा। तो साथियों, अब जब क्योंकि यहाँ पर बात रिजल्ट्स की चल पड़ी है, और रिजल्ट्स मैंने कहा कि ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, तो ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2025 में कैसी रहने वाली है, ये भी हमारे लिए थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। और फिर इन्हीं जो ग्रहों की स्थिति है, इन्हीं ग्रहों की स्थिति में ही कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और साथियों, जब कोई भी ग्रह अपना घर बदलता है या अपनी राशि बदलता है, तो उसके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं जातक के जीवन में। ये जरूरी नहीं है कि आज जहाँ ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस घर में बैठा है, वहाँ आपको अच्छे परिणाम दे रहा है और राशि परिवर्तन के उपरांत भी वो ऐसे ही परिणाम देगा, ये तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कुछ और डिफरेंट रिजल्ट्स वो आपको दे सकता है, उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। तो हमेशा हम ये बात कहा करते हैं कि जब भी ग्रह कोई अपना राशि परिवर्तन करता है, हालांकि हम तो उससे संबंधित वीडियो हमेशा बना करके आप तक पहुंचाते भी हैं, चाहे जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करे अपना, या जैसी भी उसकी पोजीशन होने जा रही होती है, वक्री होने जा रही है या अस्त की होने जा रही है, तो हम इस सारे वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हैं, साथ में उपाय भी देते हैं, ताकि आप अपने उस ग्रह को एक तरीके से सही कर सकें या उस ग्रह से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें, कमजोर ग्रह को मजबूत बना सकें या अशुभ ग्रह में अशुभता कम कर सकें अपने उपायों के द्वारा। तो साथियों, अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आपसे बात करेंगे पहले आपके ये जो गोचर में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है अप्रैल 2025 में मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए ही है चार्ट। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठ करके संबंध बना करके बैठा है, किस राशि में, किस हाउस में, या फिर अकेला बैठा है या नहीं बैठा है, उस घर खाली है वो घर। ये सारी बातें जो हैं अभी आपके सामने आने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में आप देख पा रहे होंगे। 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड है गुरु बृहस्पति। तो ये गुरु बृहस्पति की राशि है लगन भाव में, क्योंकि मीन राशि के भी लॉर्ड मैंने अभी कहा गुरु बृहस्पति ही है। आपके पूरे चार्ट को गुरु बृहस्पति गवर्न करते हैं। और यहां पर इस लगन भाव में जहां पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5-5 ग्रह बैठे हैं। और ऐसा संयोग बहुत कम बनता है, बहुत रेयरली, जब इतने सारे ग्रह एक साथ इकट्ठे हों। और यहाँ पर 5-5 ग्रह एक साथ लगन भाव में मीन लगन राशि के जातकों के बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे राजयोग भी बन रहे हैं साथियों, सुंदर राजयोग भी बने, और कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं।
अशुभ योग इसलिए बन रहे हैं कि सूर्य राहु की एक साथ युति। सूर्य यहाँ पर ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं कि जिनके तीन तीन शत्रु हैं। राहु भी उनके परम शत्रु, शनि भी उनके परम शत्रु, शुक्र भी उनके परम शत्रु, और स्वयं सूर्यदेव भी इन सभी के परम शत्रु, बुध को छोड़ दें तो सूर्य जो है यहाँ पर माह के आरंभ से बने हुए हैं। और ये जो है वैसे तो उनकी मित्र राशि है, मीन राशि, क्योंकि गुरु बृहस्पति सूर्यदेव के मित्र हैं, तो ये उनकी मित्र राशि हो गई। लेकिन मित्र के घर में शत्रुओं के साथ बैठना भी तो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कुछ अशुभता का भी संकेत मिल रहा है। और ये सूर्य यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके और 13 अप्रैल तक रहने वाले हैं इस महीने में। 13 अप्रैल को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन, और फिर ये चारों ग्रहों का साथ छोड़ेंगे, मीन राशि से निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? अगले भाव में, अगले हाउस में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर जो है वो मेष राशि कहलाती है। मंगल इसके लॉर्ड हैं, और मंगल सूर्यदेव के भी परम मित्र हैं। तो सूर्यदेव अपने मित्र के घर से निकल करके और अपने मित्र की ही घर में एंटर करेंगे, मेष राशि में। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या कि जब ये 13 तारीख को यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये इनकी उच्च राशि कहलाती है, मेष राशि। तो यहाँ पर सूर्य को बहुत अधिक पावर प्राप्त हो जाएंगी, बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत स्ट्रांग पोजीशन सूर्यदेव की होने जा रही है 13 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक। उच्च की स्थिति सूर्यदेव की, उसका क्या लाभ आपको मिलेगा मीन लगन राशि के जातकों को जैसे ही सूर्य उच्च राशि में आएंगे? ये सारी बातें आपके साथ होंगी एक एक करके। आगे बात करते हैं राहु की। राहु तो जो हैं पूरे महीने यहीं पर रहेंगे जहां पर आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, मीन राशि में, अपनी सम राशि में। अगर मैं बात करूं शुक्र की, तो शुक्र की ये उच्च राशि है, मीन राशि। तो शुक्र जो है यहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे अपनी उच्च राशि में ही। हालांकि 2 अप्रैल से ये, मतलब 2 मार्च से, पिछले महीने की 2 मार्च से ये उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन 13 अप्रैल को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो जब ये मार्गी हो जाएंगे, उदित तो पहले से ही है, अभी ये जब 13 अप्रैल को मार्गी भी हो जाएंगे तो फिर ये इनकी पोजीशन में सुधार होगा, बहुत अच्छा। 13 अप्रैल से बात करेंगे, लेकिन ये राशि अपना परिवर्तन नहीं करेंगे, शुक्र यहीं रहेंगे। बात करेंगे आगे शनिदेव की। शनिदेव भी यहीं पर बैठे हैं, 12 नंबर जहां लिखा है, लगन भाव में ही, अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ और राहु के साथ और समग्रह बुध के साथ। तो शनि भी जो है पूरे महीने मार्गी और उदित अवस्था में इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति को लेके। तो गुरु बृहस्पति भी जो है 3rd हाउस में बैठे हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, जहां पर 2 नंबर लिखा है। ये वृषभ राशि कहलाती है, और हालांकि गुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी गुरु बृहस्पति मार्गी और उदित अवस्था में होने से काफी ठीक है। पूरे महीने ये भी ऐसे ही यहां पर बने रहेंगे, राशि परिवर्तन इनका नहीं होगा। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो हैं वो भी जहां पर 12 नंबर लिखा है, लगन भाव में ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये मजे की बात है कि देखिए, शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं इस राशि में, और बुध भी बैठे हैं वो नीच अवस्था में। बुध हमेशा मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, और उनकी नीच अवस्था बनी हुई है लगन भाव में। और दूसरी बात यह कि ये अपना राशि परिवर्तन भी नहीं करेंगे पूरे महीने अप्रैल में। और वैसे तो इनकी उदित अवस्था है, लेकिन साथ में ये उल्टी भी चाल चल रहे हैं, और ये उल्टी चाल इनकी सीधी चाल होगी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल से ये उदित भी कहलाएंगे और मार्गी भी कहलाएंगे, नीच के तो जरूर रहेंगे। ऐसी स्थिति इनकी रहने वाली है। मंगल की बात करते हैं। तो मंगल जो है अभी जहां पर आप 4 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वहां पर बैठे हुए हैं। तो 4 का मतलब होता है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, और यहां पर ये बैठे हुए हैं मंगल। लेकिन ये शुरू से नहीं बैठे हैं, 1 और 2 तारीख तक तो ये 2 अप्रैल तक तो ये मिथुन राशि में है, जहां पर 3 नंबर लिखा है चतुर्थ भाव में। वो तो ये 3 नंबर के बाद जब ये मतलब वहां से निकले हैं 2 अप्रैल को, तब ये नीच राशि में आए हैं, पंचम भाव में। तो कहने का भाव ये हुआ कि 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन हुए इस महीने, एक सूर्य का हुआ और एक मंगल का। आगे बात करेंगे केतु की। तो केतु जो है 7th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी सम राशि कन्या में, जो कि जिसके स्वामी बुध हैं, बुध के घर में बैठे हैं केतु। तो एक दूसरे के साथ सम है बुध और केतु आपस में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2025 में आप देख पा रहे हैं चार्ट में भी पीछे, ये पूरी तरह से काल्प सर्प योग की कुंडली बन रही है। जी हाँ, काल्प सर्प योग। इसके भी उपाय आपको बताएंगे ताकि आप इन उपायों को करके इसका लाभ ले सकें। तो साथियों, सबसे पहले ये तो थी ग्रहों की स्थिति के विषय में बात। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके मंथली राशिफल को लेकर।
और सबसे पहले बात होंगी आपके करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर, वर्क प्लेस को लेकर। तो वर्क प्लेस में हालात जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या करेंगे इस महीने, आपको वैसे हालात तो मिलना मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि सब कुछ एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा हो, सीनियर्स का भी बिहेवियर अच्छा हो, उनका एटीट्यूड अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, कलीग्स का भी मतलब मुझे हमें कोऑपरेशन मिले, सीनियर्स का भी मिले, सभी का मिले, फ्रेंड्स का भी मिले, ताकि हम अपने कार्यों को अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। तो साथियों, यहाँ पर जो है आपके लिए थोड़ी समस्याएं, दिक्कतें तो हैं इस महीने, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन में संघर्ष तो बराबर बना रहता है, रूप बदल जाते हैं। कभी किसी और फील्ड में संघर्ष करना पड़ता है, कभी किसी दूसरी जगह पे। हर फील्ड का अपना अपना अलग अलग तरीका है। पूरा जीवन संघर्ष में निकलता है व्यक्ति का, देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ हालात ऐसे ही हैं, वो भी आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन आपको संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं, डट करके आगे आएँ। और जब आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा तब आपका दिमाग भी काम करेगा, और फिर चीज़ों को आप एक एक करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये स्थिति बनती दिख रही है। उपाय आपको इसका जरूर मिलेगा अंत में हमारे द्वारा। उपाय अगर आपने किया तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। बात करेंगे आपके धन के लाभ को लेकर के कि धन का लाभ की स्थिति कैसी रहेगी। धन का लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मैं ये बात कह सकता हूँ कि धन का लाभ आपको बराबर होता रहेगा, धन के लाभ में कमी नहीं रहेगी। छोटे भाई बहनों का प्यार में ज़रूर कमी है थोड़ी सी, लेकिन बड़े भाई बहनों के प्यार में कमी नहीं बनेगी। और धन का आगमन, जैसा मैंने कहा, कि आपके लिए बराबर बना रहेगा। धन का अभाव महसूस नहीं करेंगे इस अप्रैल के महीने में। बेशक आपको लगेगा कि हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बात करेंगे अब आपसे सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं का भी लाभ सामान्य से मध्यम आपको मिलता रहेगा। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आपके? तो मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके अपने गर्म मिजाजी के कारण या कुछ कटु वचन बोलने के कारण आपका मित्र आपसे हो सकता है खफा, नाराज, या आपसे दूरी भी बना सकता है। या ये भी हो सकता है कि उल्टा आप ही दूरी बना लें, अपनी तरफ से खुद ही गलती करके और खुद ही पीछे हट जाएं कि भैया मैं आपके साथ संबंध नहीं रखता, या आपके साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे भी हालात पैदा हो जाएं तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। हालांकि उपाय हम जरूर देने वाले हैं आपको। उन उपायों को आप कीजिए, फिर देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों की बात तो मैंने जो भी आपको बताई वो ये है। हालांकि अब मैंने अभी आपसे यही कहा है कि आपको अपना व्यवहार सही रखना होगा। आपके व्यवहार के ही कारण, आपके एटीट्यूड के कारण ही बात पटरी से उतरने की संभावना है। मगर अगर आपने अपना एटीट्यूड सही रखा, उपाय किए जो हम बता रहे हैं, तो मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं आप अपने इन संबंधों को पूरा एंजॉय करने वाले हैं। फिर पूरा एंजॉय करने वाले हैं। अपने इन जो भी आपके वैवाहिक संबंध हैं उनकी भी बात मैं कर रहा हूं। अभी तक तो मैं उनकी बात कर रहा था कि जो प्रेमी जोड़े हैं, लेकिन जो वैवाहिक संबंध है उसमें भी किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत यानी कि रुपए में 20 से 25 पैसे दिक्कतें आ सकती हैं। 75 पैसे आपको सुकून ही रहेगा अपने वैवाहिक जीवन से या अपने जीवन साथी के साथ। कार्य क्षेत्र में भी ले दे करके आप कुछ अपने फेवर में रिजल्ट लेकर के आएंगे ही, निकाल लाएंगे रिजल्ट। और आगे बात करते हैं। क्या आगे बात करेंगे कि भाई मैंने जैसा कहा कि वैवाहिक जीवन तो आप आनंद ले लेंगे, और वैवाहिक जीवन के आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके माह के मध्य से बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप रहेगी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। मगर बुजुर्गों या घर के हेड, बड़े या पिता, उनके साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। उनसे आपको रहना होगा सावधान, यानी कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। ये भूल जाएं कि वो आपसे इतने नाराज क्यों हैं, बस आप उनका सम्मान करें, यही आपके लिए सबसे फायदेमंद है। अब आगे बात करते हैं कि भाई शिक्षा को लेकर के। तो देखिए, जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको तो मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। मगर क्योंकि मंगल नीच अवस्था में आकर के बैठे हैं 5th हाउस में, तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। पढ़ाई से आपका दिल दूर हो सकता है, और जब आप सोच सकते हैं कि जब पढ़ाई से दिल दूर होगा, मन हटेगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, तो रिजल्ट्स कहाँ जाएंगे और कैसे होंगे, इसका तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं बखूबी। और इसी बात की ओर यहाँ पर संकेत मिल रहा है, क्योंकि मंगल नीच के हैं। तो आपके लिए
उपाय करना बहुत आवश्यक है। संतान के द्वारा भी जो रिजल्ट्स माता पिता को प्राप्त होने की संभावना है, उनसे भी माता पिता को निराशा होने की पूरी बात यहाँ पर दिखाई देती है ग्रहों के माध्यम से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा प्रिय साथियों, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में जो स्वास्थ्य है उसमें कमी के संकेत हैं, मगर माह के मध्य से माह के अंत तक का जो समय है इसमें स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा और फिट रहेंगे आप पूरी तरह से। और यही वो समय होगा माह के मध्य से माह के अंत तक का कि जब आप अपने शत्रुओं को भी अपने बस में रख पाएंगे। लेकिन माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो शत्रु भी आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको परेशान करके रखें। लेकिन आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत हारने वाले व्यक्ति आप हैं भी नहीं। और वैसे भी आपके लगन में देखिएगा बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, शनि, आप हर तरीके का मिजाज आपका रहने वाला है। रोमांटिक मिजाज भी रहेगा, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पर जहाँ पर आवश्यकता होगी थोड़ा क्रोध भी करेंगे, जहाँ पर आवश्यकता होगी प्यार करने की वहाँ प्यार भी करेंगे। मतलब आपका मल्टीपल रोल रहने वाला है, मल्टीपल थॉट्स रहेंगे आपके। तो कुल मिलाकर के बस यही है कि मंगल थोड़ा नीच की अवस्था में रह करके थोड़ा बिगाड़ रहे हैं आपका दिन, वो भी विशेष रूप से स्टूडेंट्स का। और मैं तो मीन लगन राशि के जातकों से कहूँगा कि पूरे महीने आप स्वयं अपने बल पर कोई डिसीजन बिल्कुल ना लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है गलत डिसीजन के कारण, क्योंकि मंगल नीच के हैं। आप अगर डिसीजन लेना ही चाहते हैं और बहुत अहम है तो अपनी टीम, कलेक्टिव डिसीजन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, टीम के साथ मिलकर के यूनानिमसली डिसीजन आपको लेना है, उससे आपको लाभ रहेगा। साथियों उपाय पर आते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि आप अपने करियर में भी कुछ अच्छा। एक तो प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा आप अवश्य करें। केले के वृक्ष की पूजा कैसे करनी, एक छोटी सी प्लेट लें, उसमें आप एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी चने की दाल, एक चुटकी, छोटी सी गुड़ की डली, गुड़ जो होता है खाने वाला, पीले 2 फूल और छोटे कलश में जल। जाएं, सबसे पहले तिलक लगाएं, चने की दाल का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, फिर जल चढ़ाएं और फिर धूप अगरबत्ती। अगर महिलाएं हैं तो वहाँ गुरु बृहस्पति की कथा करें, और अगर आप पुरुष हैं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करके आए वहाँ। देखिए आपको अपने करियर में कितना अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शत्रु भी शांत रहें और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक 14 तारीख तक 15 तारीख तक सूर्य देव को जल देना ना भूलें। साथ ही ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करते रहें। माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो ये उपाय जरूर ही करें। अब आते हैं अंतिम उपाय पर, जो उपाय नंबर 3 है। और उपाय नंबर 3 क्या है, वो ये है कि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, किस मंत्र का, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, एक माला नियमित रूप से करें। और हनुमान जी के दर्शन करें संध्या के समय जाकर के, वहाँ पर अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं संध्या के समय, और दीपक जलाएं सरसों के तेल का। देखिए कितने सुंदर परिणाम आपके सामने आएंगे। छात्रों को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और हर तरीके से आप मीन लगन राशि के जातकों को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था आप हमारे जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल अप्रैल 2025 का। अगर आपको ये राशिफल, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक आप जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस आप तक समय रहते पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी समय समय पर लाभ ले सकें। उसके लिए फिर आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना चाहिए। तो साथियों, अब इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।